आज हम लोग विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न आप लोगों के लिए लेके आए हैं। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन। स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाएं, जिससे कि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहेगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज के जो क्वेश्चंस हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स इस परीक्षा के लिए, तो आप पूरा एंड तक ज़रूर देखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, एक वयस्क मानव शरीर में हड्डियां होती है तो कितनी हड्डियां होती है फ्रेंड्स? मैं आप लोगों को इसमें सीधा करेक्ट आंसर बताऊंगी, चारों ऑप्शन पढ़ के नहीं बताऊंगी। तो इसका जो सही उत्तर होगा फ्रेंड्स वो होगा ऑप्शन बी, 206 हड्डियां होती है। अगला प्रश्न है, नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या लगभग कितनी होती है? तो नवजात शिशुओं में फ्रेंड्स इसमें होती है 300 हड्डियां। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती है? तो जो मनुष्य की खोपड़ी में जो होती है वो होती है 8 अस्थियां। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? तो मनुष्य में जो है 12 जो पसलियों के जोड़े होते हैं। ए इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है, शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि होती है तो इसका जो सही उत्तर होगा फ्रेंड्स वो होगा ऑप्शन बी, जबड़े में इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, मानव शरीर के किस भाग में सबसे छोटी हड्डी होती है? तो जो सबसे छोटी हड्डी है फ्रेंड्स वो है कान की। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी है? तो मानव शरीर की जो सबसे लंबी हड्डी है वो है ऑप्शन डी, फीमर, इसका सही उत्तर होगा। फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को आंसर पता है तो कमेंट करके ज़रूर लिखिए, जिससे आप लोगों की प्रैक्टिस होती रहेगी। चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन मानव के पैर की हड्डी नहीं हो? तो इसमें से बताना है कि कौन सा जो है वो पैर की हड्डी नहीं है फ्रेंड्स। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन बी, ह्यूमरस जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। ये जो है पैर की हड्डी नहीं है। ह्यूमरस अस्थि कहाँ पाई जाती है? तो ये कहाँ पाई जाती है फ्रेंड्स? ये होगा ऑप्शन सी, ऊपरी भुजा में ये पाई जाती है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में से सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो मानव शरीर में जो सबसे बड़ी हड्डी है फ्रेंड्स वो है जांघ की। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, टिबिया नामक हड्डी किस में पाई जाती है? तो टिबिया नामक जो हड्डी है ये पाई जाती है टांग में। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन बी, जांघ, इसका सही उत्तर होगा। जांघ की जो हड्डी है वो सबसे बड़ी होती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी हड्डी मानव कान का भाग नहीं है? तो कान में जो नहीं पाया जाता है वो है हड्डी है इनमें से उर्वस्थि। ठीक है, ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, वृद्धावस्था में मनुष्य की हड्डियां क्यों कमज़ोर हो जाती है? तो बुजुर्ग होने पर किसकी कमी से होता है फ्रेंड्स? ये ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। कैल्शियम की कमी से जो है वृद्धावस्था में हड्डियां जो है वो कमज़ोर हो जाती है। अगला प्रश्न है, अस्थि में कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में होता है? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन ए, कैल्शियम फॉस्फेट, इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, अस्थियों एवं पेशियों
को आपस में जोड़ता है? तो अस्थियों और पेशियों को कौन जोड़ता है फ्रेंड्स? इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन बी, टेंडन। टेंडन जो है वो अस्थियों और पेशियों को आपस में जोड़े रखते हैं। अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? तो 2 बार जो विकसित होते हैं वो है ऑप्शन सी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 20 दांत ऐसे हैं जो 2 बार विकसित होते हैं। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग से में संपन्न होता है? तो ये जो है छोटी आंत में संपन्न होता है पाचन की जो अधिकांश भाग है, तो इसका जो सी है करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है? तो मनुष्य में जो पाचन की क्रिया है वो मुंह से ही प्रारंभ हो जाती है फ्रेंड्स। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, मानव की पाचन नली लगभग कितने फीट लंबी होती है? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन डी, 32 फीट लंबा होता है। अगला प्रश्न है, मुख में मंड मतलब स्टार्च का शर्करा में पाचन किसके द्वारा होता है? तो इसका जो सही उत्तर होगा फ्रेंड्स वो होगा ऑप्शन बी, टाइलिन इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है। तो पाचन तंत्र का हिस्सा कौन नहीं है फ्रेंड्स? इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, कॉर्निया नहीं है, ये आँख में पाई जाती है। बाकी जो यकृत, पित्ताशय और जो ये आंत है ये जो है पाचन तंत्र में का हिस्सा है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में उस एंजाइम का नाम बताइए जो कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने में मदद करता है। तो कार्बोहाइड्रेट को कौन तोड़ता है फ्रेंड्स? ये तोड़ता है ऑप्शन डी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एमाइलेज जो है, एमाइलेज जो है ये करेक्ट आंसर होगा। एमाइलेज जो है वो कार्बोहाइड्रेट को तोड़ता है, ये एंजाइम है। चलिए अगला प्रश्न है, दूध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम है। तो दूध प्रोटीन को कौन पचाता है फ्रेंड्स? रेनिन। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, पाचन क्षेत्र में भोजन के साथ मिलने वाला पहला एंजाइम निम्न में से कौन सा है? तो पाचन क्षेत्र में भोजन के साथ मिलने वाला जो पहला एंजाइम है वो है ऑप्शन डी, इसका करेक्ट आंसर होगा एमाइलेज। हम अभी पढ़े थे जो कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने के लिए उपयोग करते हैं। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो लार में जो है टाइलिन पाया जाता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, पेट में भोजन को पचाने के लिए निम्नांकित में से किसकी खास आवश्यकता होती है? तो इसका जो सही उत्तर होगा फ्रेंड्स वो होगा ऑप्शन सी, एंजाइम की बहुत आवश्यकता होती है पचाने के लिए। अगला प्रश्न है, लार किसके पाचन में सहायक होती है? तो किसके पाचन में सहायक होती है फ्रेंड्स? स्टार्च, बी इसका करेक्ट आंसर होगा। स्टार्च को के पाचन के लिए लार जो है सहायक होती है। अगला प्रश्न है, मनुष्य की मुख गुहा में निम्नलिखित में से किसका पाचन प्रारंभ होता है? तो अभी हमने पढ़ा फ्रेंड्स जो है कार्बोहाइड्रेट जो है इसका सही उत्तर होगा। मुख से जो है मुख गुहा से कार्बोहाइड्रेट का पाचन जो है वो प्रारंभ हो जाता है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में भोजन का रक्त द्वारा अवशोषण कहाँ सर्वाधिक होता है? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन सी, छोटी आंत में इसका अवशोषण है जो है वो सर्वाधिक होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये थे आज के 30 प्रश्न। हम और भी सीरीज़ में लेके आएंगे आप लोगों के लिए सारे जो महत्वपूर्ण हैं वो प्रश्न विज्ञान से रिलेटेड। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के लिए इतना ही। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाएं, जिससे कि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।